क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली आज हमारे नक्शे से ही गायब हो रही है। जिसे राजस्थान और दिल्ली एनसीआर का रक्षा कवच होना चाहिए था, उसे हमने अवैध माइनिंग और लालच के भेंट चढ़ा दिया है। अगर इसी तरह अरावली गायब हो गई तो हमारा आने वाला भविष्य सूखे और धूल के बीच होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, अरावली हिल्स। अक्सर लोग इसे बस एक पहाड़ समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है, ये हमारी लाइफलाइन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अरावली हिल्स हैं क्या, सेकंड नंबर पर ये हमारे इन्वायरमेंट और राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, थर्ड नंबर पर हाल ही में जो न्यू डेफिनेशन आई है अरावली की, उसको लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों बना हुआ है, एंड लास्ट, अगर अरावली को नुकसान पहुंचता है तो इसके इम्पैक्ट हम पर क्या होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली हिल्स हैं क्या। अरावली का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग ही पिक्चर बन जाती है। ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है जो इंडिया के नॉर्थन वेस्टर्न हिस्से में फैली हुई है। एंड हिमालयन माउंटेन रेंज के पहाड़ अभी एज वाइज बच्चे पहाड़ हैं अरावली हिल्स के आगे। ये करोड़ों साल पहले बहुत ऊंचा हुआ करते थे, बट टाइम के साथ हवा और बारिश ने इन्हें घिस घिस कर छोटा कर दिया। ये इंडिया के मेनली 4 स्टेट से होकर गुजरती है। ये गुजरात से एंटर होती है, देन ये राजस्थान में एंटर करती है, देन हरियाणा में एंटर करती है, एंड देन लास्ट ये दिल्ली में जाकर खत्म हो जाती है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन और जेएनयू यूनिवर्सिटी अरावली के ही एक्सटेंडेड हिस्से पर बने हुए हैं। ये सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं, बल्कि इन्वायरमेंटल बैलेंस, वाटर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अरावली हिल्स राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन वॉल की तरह काम करती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आजकल अरावली हिल्स इतनी मुद्दे में क्यों बनी हुई है। क्या आप लोग जानते हैं अरावली हिल्स का मुद्दा है क्या? तो चलिए जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की एक न्यू डेफिनेशन तय की है। इस डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है वर्टिकल पार्ट, सेकंड है हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल पार्ट की। तो वर्टिकल पार्ट में ये कहा गया है, अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर उठती है तभी वो अरावली में काउंट होगी। अगर कोई पहाड़ी से छोटी है, इट मीन्स वो अरावली में काउंट नहीं होगी। अगर वो अरावली में काउंट नहीं होगी तो उसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और अगर ये अप्लाई नहीं हुआ तो उसके ऊपर का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो बिल्डिंग और माइनिंग माफिया का तो रास्ता ओपन हो जाएगा पहाड़ियों को काटने का। एंड अगर हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली डेफिनेशन की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है तभी वो अरावली रेंज में काउंट होगी। अगर उनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर नहीं है तो वो अरावली रेंज में काउंट ही नहीं होगी। एंड इस डेफिनेशन का मेन उद्देश्य अरावली हिल्स के संरक्षण को मजबूत करना है। बट इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट का कहना है कि अगर ये डेफिनेशन अप्लाई होती है तो अरावली हिल्स के 90% हिस्से तो इसके संरक्षण से ही बाहर हो जाएंगे। इट मीन्स प्रॉब्लम यह है कि अरावली हिल्स की 8.7% ही पहाड़ियां ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं, बाकी सारी पहाड़ियां 100 मीटर से छोटी हैं। टोटल 12,081 पहाड़ियां हैं, जिनमें से 11,033 अंडर 100 मीटर है, एंड सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ऐसी हैं जो इस रूल को क्वालिफाई कर पाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 91.3% पहाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा लैंड माफियों का, खतरा माइनिंग माफियों का, खतरा पेड़ काटे जाने का। एंड अगर ये न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अरावली हिल्स काटी गई तो हमारे देश में बहुत बड़ा भयानक इकोलॉजिकल डिजास्टर आ सकता है, क्योंकि अरावली हिल्स थार डेजर्ट को नॉर्थ से ईस्ट में आने से रोकती हैं, जिससे गंगा और यमुना के मैदान उपजाऊ रहते हैं, ये रेगिस्तान बनने से बचते हैं। अरावली हिल्स को ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि डेजर्ट एक जमीन नहीं बल्कि एक कंडीशन है। ये एक जगह पे नहीं रहता बल्कि आगे की ओर बढ़ता जाता है। थार में बहुत सारी हवाएं चलती हैं जो अपने साथ लाखों टन बारीक रेत उड़ाती हैं, एंड अगर इन रेत को ना रोका जाए तो ये आगे वाली जमीन को भी रेगिस्तान में कन्वर्ट कर देती है या डेजर्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। इसके अलावा डेजर्ट अपनी आसपास की हवाओं को सुखा देता है और इसी पूरी प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर हमने 90% अरावली हिल्स काट दी तो हम इसके आसपास के और दिल्ली के इलाकों को डेजर्टिफिकेशन से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अरावली हिल्स थार डेजर्ट से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अगर यही नहीं होगी तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा। सेकेंड प्रॉब्लम आएगी वाटर क्राइसिस की, क्योंकि अरावली की चट्टानें स्पंज की तरह काम करती है। ये बारिश के पानी को रोककर धीरे धीरे जमीन तक पहुंचाती है।
एंड थर्ड प्रॉब्लम आएगी बायोडाइवर्सिटी की, क्योंकि अरावली हिल्स में सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र को एक मजबूत इकोसिस्टम बनाते हैं। एंड फोर्थ प्रॉब्लम ये आएगी कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बुरी तरीके से बढ़ने लगेगा। अभी के हालात तो आप सबने देखे ही हैं, बट अगर अरावली हिल्स 90% काटी गई तो ये हालत और भी बद से बदतर हो जाएगी। हिल्स, क्योंकि अरावली हिल्स के जंगल एक वेट क्लोथ्स की तरह काम करते हैं। इवन आपको सुन के शौक लगेगा कि दिल्ली में काफी पोल्यूशन गाड़ियों का नहीं बल्कि धूल का है। राजस्थान से जो सैंडस्टॉर्म आते हैं अरावली हिल्स अभी उन्हें रोक लेते हैं, बट अगर 90% अरावली हिल्स काट दी गई तो ये सैंडस्टॉर्म डायरेक्टली दिल्ली में आएंगे एंड दिल्ली की हालत और बिगड़ जाएगी। इसी तरह और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि पर्यावरण और विकास के बीच में बैलेंस कैसे बनेगा। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि ये हमारी लाइफलाइन है। अगर अरावली को नुकसान पहुंचता है तो इसका भुगतान हमारी आने वाली जनरेशन को भी करना पड़ेगा। अरावली हिल्स का संरक्षण सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।